दोस्तों, तो अब और एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पे फॉल्टी बैरोमीटर में ट्यूब का लेंथ पूछता है। लेट्स सी क्या है। क्या है क्वेश्चन? मेरे पास एक फॉल्टी बैरोमीटर है जो मेरा बैरोमेट्रिक ट्यूब है, उसका लेंथ है L नॉट। समझ में आया है? तो ऑब्वियसली बात है यहां पर कुछ मर्क्यूरी उठेगा, बट ये वाला बैरोमीटर फॉल्टी है। तो ये वाला बैरोमीटर फॉल्टी होने के कारण इसके यहां पर कुछ एयर है। नाउ यहां पर मुझे दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जब P एक्चुअल हमारा होता है 75.5 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी है, तब रीडिंग जो होता है वो रीडिंग मेरे पास आता है 74.8 सेंटीमीटर। ये पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और दूसरा इंफॉर्मेशन में यह दिया हुआ है जब मेरा P एक्चुअल 74 सेंटीमीटर मर्क्यूरी होता है, तब मेरे पास रीडिंग जो है वो आता है 73.6 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट L नॉट ऑफ दी, जो हमारा ट्यूब है उसका लेंथ कितना होने वाला है, और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किस तरीके से इस वाले प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे सोचते हैं। ध्यान दो, ये वाला लेंथ अगर L नॉट है तो जो खाली जगह का वॉल्यूम होगा वो होगा मेरे पास L नॉट माइनस रीडिंग, राइट। तो मैं पहले वाले इंफॉर्मेशन से अगर देखूं, जो P गैस है, अंदर का जो गैस है वो है 75.5 माइनस 74.8, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ द गैस है V गैस, दैट इज इक्वल्स टू L नॉट माइनस 74.8 इंटू A। अब दूसरा, जो हमारा P गैस होगा वो कितना होगा? 74 माइनस 73.6, दैट इज 0.4 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। और जो मेरा खाली जगह बनेगा V गैस, दैट विल बी L नॉट माइनस 73.6 इंटू A, राइट। अब अंदर का एयर का मोल्स और टेम्परेचर तो नहीं बदल रहा है, तो सिंपल सी बात है P1 V1 मस्ट बी इक्वल्स टू P2 V2। तो सिंपल सी बात है 0.7 इंटू कितना? L नॉट माइनस 74.8, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0.4 L नॉट माइनस 73.6। ये आ जाएगा मेरे पास, राइट। सो 10 से तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 L नॉट माइनस 74.8 इंटू 7, 4 L नॉट माइनस 4 इंटू 73.6, ये आ जाएगा मेरे पास, ओके। तो 3L नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसको यहां पर ले आओ। 8 7 56, 7 4 28, 33 माइनस ये वाला कितना आ जाएगा?
0.44 to 94.4, राइट? ये आ जाएगा मेरे पास। सो 3L0 का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 0.2, यहां पर 9, यहां पर 2। सो नाउ डिवाइडिंग बाय 3, तो जो लेंथ ऑफ द ट्यूब आ जाएगा L0 दैट इज इक्वल्स टू 76.4 सेंटीमीटर। तो ये आ गया मेरे पास ट्यूब का लेंथ, राइट? सो कुल मिला के बात इतनी सी है, जो हमें अपना मेथड से नहीं भटकना है। अगर मेथड से हम नहीं भटकेंगे तो क्वेश्चन जो है वो तो सारे के सारे सिमिलर तरीके से ही हमारा सॉल्व होने वाला है। आई होप यहां से मामला काफी हद तक हमारा क्लियर हो गया है, तो सॉल्व किस तरीके से करना है बैरोमेट्रिक क्वेश्चंस को। अच्छा, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्या है मेरे पास? ये मेरे पास एक लिक्विड है। इस लिक्विड के अंदर एक कंटेनर इस तरीके से फ्लोट कर रहा है। ये वाले कंटेनर के बारे में बोला हुआ है इट इज वेरी थिन वॉल्ड, राइट? ये वाला एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A, जो ये वाला हाइट है वो है H, ये वाला हाइट जो है वो है H, राइट? सो इट इज राइट नाउ फ्लोटिंग। इसके अंदर ऑब्वियसली कुछ गैस है, ठीक है? ये गैस का जो प्रेशर है वो अंदर का दे रखा है P1, P0 इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर मेरा पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है? यहां पर जो है पूरा का पूरा लिक्विड में वो फ्लोट कर रहा है ऐसे। ना अब क्या हुआ, ये नीचे वाले एंड पे एक बहुत छोटा सा पंक्चर हुआ और ये वाले पंक्चर के कारण लिक्विड इसके अंदर भर गया थोड़ा सा। तो ड्यू टू होल एट बॉटम द कंटेनर sinks further by डेल्टा H। अच्छा, मास ऑफ द कंटेनर दे रखा है M, ठीक है? गैस का मास के सामने गैस का मास ये वाले M के सामने नेग्लिजिबल मान सकते हो, राइट? तो कैलकुलेट P1, जो कंटेनर के अंदर का इनिशियल प्रेशर था P1, वो P1 का वैल्यू हमें निकालनी है। तो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं उसके बारे में हम थोड़े से ठंडे दिमाग से सोचते हैं। अच्छा, राइट नाउ यहां पर ये फ्लोट कर रहा है, ये वाला फ्लोटेशन का कंडीशन है। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर मैं एक चीज ध्यान दूं, ये वाला कुछ x0 लेंथ अंदर सबमर्ज्ड है। सो हम जानते हैं जो बॉइंट फोर्स और ये हमारा इक्वेटेड होना चाहिए, तो रो ए x0, रो है लिक्विड का डेंसिटी, इंटू जी, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mg। ये पहला मैं कंडीशन लिख सकता हूं, उसका अगर जरूरत पड़े तो ये एक रिलेशन जो है वो मैंने लिख लिया। अच्छा भाई साहब, ये पंक्चर में ये एजम्पशन है जो उस होल के थ्रू जो अंदर का हवा है वो हमारा कहीं पर बाहर नहीं निकला, और अगर जरूरत पड़े तो अंदर का टेम्परेचर को T0 कांस्टेंट ले लेना, ठीक है? अच्छा, जब ये फर्दर अंदर घुस जाएगा बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा H, तो ध्यान देना दोस्तों, सिनेरियो क्या बनेगा?
ये अब x प्लस डेल्टा H से नीचे आ गया। अच्छा, ऑब्वियसली बात है इसके अंदर भी थोड़ा सा पानी तो घुसेगा ही घुसेगा, उस चीज को हम नहीं रोक सकते हैं, राइट। ऑब्वियसली बात है यहां पर भी डेफिनेटली हमारा जो है वो पानी तो अंदर घुसेगा ही घुसेगा, राइट। तो ये वाला है मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज P नॉट, राइट। अच्छा, यहां पर जो लिक्विड अंदर घुसा है वो लिक्विड का वैल्यू है Y। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना, यहां पर जो पॉइंट का प्रेशर है और ये वाला पॉइंट का जो प्रेशर है वो दोनों मेरा इक्वेटेड होना चाहिए, सिंपल सी बात है, राइट। तो ये वाला पॉइंट पे अगर हमारा इक्वेटेड होना चाहिए, क्या मैं y के वैल्यू के बारे में कुछ कह सकता हूं? पहले उस बारे में समझते हैं। अच्छा, बिफोर दैट, जो हमारा यहां पर अंदर पानी घुसा है, उस पानी के अगर मैं मास के बारे में बात करूं, मास ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू रो a इंटू y। और अब जो नया तुम्हारा बॉइंट फोर्स है, वो नया बॉइंट फोर्स है रो a x नॉट प्लस डेल्टा h इंटू g, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू m प्लस रो a y इंटू g। वो तो होना पड़ेगा क्योंकि अभी भी बॉइंट फोर्स जो है वो हमारा टोटल mg को बैलेंस करना चाहिए। यहां पर जो टोटल mg है, वो टोटल mg मेरे पास कितना है वो तो मैंने डायरेक्टली निकाल लिया, राइट। सो g इज कैंसल, सो रो a x नॉट प्लस रो a डेल्टा h इज इक्वल्स टू m प्लस रो a y। बट m इक्वल्स टू रो a x नॉट, तो सिंपल सी बात है, दिस टर्म इज गॉन, वाओ, y इज इक्वल्स टू डेल्टा h। यानी सिंपल सी बात है, जो हमारा जितने हाइट से वो नीचे आएगा उतना ही हाइट का पानी को डेफिनेटली अंदर घुसना पड़ेगा। तो अंदर का जो हवा है, अब इसके करस्पॉन्डिंग हाइट मेरा हो जाएगा, ध्यान देना, h माइनस डेल्टा h। अच्छा, क्या मैं राइट नाउ यहां पर प्रेशर जो है P1 डैश वो निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं? हां, ये x नॉट प्लस डेल्टा h है, लेकिन ये y भी डेल्टा h है, तो ये तो डेफिनेटली मेरा x नॉट है। तो P1 डैश का जो वैल्यू है दैट इज सिंपली इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एक्स नॉट। नाउ रो जी एक्स नॉट का वैल्यू, मैंने एक्स नॉट का वैल्यू पुट कर देता हूं, रो जी इंटू m बाई रो a, ये मेरा एक्स नॉट का वैल्यू है, राइट। नाउ रो रो इज कैंसल्ड, तो अब जो अंदर का प्रेशर है P1 डैश दैट इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस mg बाई a, ये अंदर का राइट नाउ प्रेशर है, ओके। और ये जो अंदर का प्रेशर है, वो अंदर का प्रेशर को मैं किस तरीके से हैंडल करूंगा? ध्यान देना, यहां पर और यहां पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस नहीं बदला है और हमारा टेम्परेचर नहीं बदला है, तो P1 इंटू V1 दैट इज HA must be equals to P1 dash into H minus delta H into A, ये मेरे पास आ जाएगा। सो सिंपल सी बात है, A is cancelled, तो P1 is equals to P1 dash,
that is P naught plus mg into A into h minus delta h by h, that is equals to 1 minus delta h upon h. So that was the initial pressure inside the container. Now again, यहां पर मैं कंसेप्चुअली स्टेप बाय स्टेप चलता गया, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का जो हमारा प्रोफाइल बनेगा, वो प्रोफाइल तो डेफिनेटली हमारा सेम ही रहने वाला है। इज इट अंडरस्टूड? ओके, आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, नाउ लेट्स सी क्या बोला है क्वेश्चन में। मेरे पास दोनों तरफ से बंद, मेरे तरफ दोनों तरफ से बंद एक सील्ड कंटेनर है, हवा में कोई तरीके से तैर रहा है, मुझे मालूम नहीं है। ये वाला कंटेनर जो है दैट इज मासलेस, ये वाला एंड भी क्लोज्ड है और ये वाला एंड जो है वो भी मेरा क्लोज्ड है। ठीक है, नाउ ये जो टोटल लेंथ है, वो टोटल लेंथ जो है दैट इज इक्वल्स टू L, और इसके अंदर मेरा हवा है। ठीक है, इसके अंदर मेरा हवा है, मैंने एक गैस भरा, तो मेरे पास क्या है, इसके अंदर N मॉलिक्यूल्स है, each of mass m, राइट। टेम्परेचर जो है वो है T, टेम्परेचर जो है वो है मेरा T। अरे ये वैक्यूम में है, चारों तरफ वैक्यूम है, राइट। ओके, नाउ अब सवाल ये है, निकालने के लिए बोला है जो कैलकुलेट प्रेशर एट both ends, calculate the pressure at both ends, right? Okay, cross section area ले लो, cross section area is given to be equals to A. किस तरीके से एनालाइज करूंगा उस बात को समझते हैं। अच्छा, बाय द वे, मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M will be simply equals to small m into Avogadro number, और जो हमारा टोटल मास ऑफ गैस है वो मेरे पास कितना है, द टोटल मास ऑफ गैस इज इक्वल्स टू m इंटू कैपिटल N, क्योंकि मेरे पास कैपिटल N मॉलिक्यूल्स है और हर मॉलिक्यूल का जो मास है वो मेरे पास है स्मॉल m। ठीक है, ये वाला मेरे पास प्रेशर लगाता है, मान लो P लोअर PL, और ये क्लोज्ड एंड पे जो प्रेशर लगाता है वो लगाता है PU यानी P अपर। डाउनवर्ड प्रेशर जो लगाता है नीचे वाले पॉइंट पे वो है PL, और अपवर्ड प्रेशर जो लगाता है वो लगाता है क्या, मेरा PU। ठीक है, अच्छा, मैं यहां पर जो अंदर का गैस है केवल उसको सिस्टम मान लेता हूं, जो गैस है मेरा वो सिस्टम है, समझ में आना, कंटेनर नहीं है। कंटेनर में सिस्टम के बाहर निकाल लिया हूं। ये जो गैस है अगर मैं इसको सिस्टम मानूं, ये लोअर एंड पे PL इंटू A डाउनवर्ड लगाता है, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑब्वियस सी बात है ये वाला अपवर्ड फोर्स लगाएगा PL इंटू A, द क्रॉस सेक्शनल एरिया
और ये पी अपर अगर क्लोज एंड पे लगाता है तो क्लोज एंड पलट के लगाता है पी यू इंटू ए, और इसके अलावा डाउनवर्ड जो लगता है फोर्स दैट इज इक्वल्स टू एम एन जी। सो मैं एक चीज तो डायरेक्टली लिख सकता हूं और वो ये है, जो पी एल माइनस पी यू इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू एम एन जी। बट हम लोग एक रिलेशन पहले से ही निकाल रखे हैं और वो ये है, जो P upper will be P lower into e to the power minus mg h अपॉन RTH की तरह यहां पर काम कर रहा है L। ये हम लोगों ने पहले ही निकाल रखे हैं, राइट। कैपिटल M यहां पर क्या है, मेरा मॉलिक्यूलर वेट। ये हम जानते हैं द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट गिवन G एंड T आर कॉन्स्टेंट्स। तो ये वाला रिलेशन मेरे पास पहले से आ रखा है, तो अब बस कुछ करना नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ आ रखा है। ध्यान दो, PL माइनस P अपर e टू द पावर माइनस कैपिटल MGL बाई RT दैट इज इक्वल्स टू MN कैपिटल G बाई A। तो P lower, this divided by 1 minus this, so that will come out to be mng by A e to the power capital MGL by RT by e to the power MGL by RT minus 1। सिंपल कैलकुलेशन करो, उससे हमारे पास आसानी से ये वाला आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास P लोअर का वैल्यू होगा एंड उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास P अपर का भी वैल्यू आ जाएगा, एंड P अपर will simply come out to be mng by A 1 divided by e to the power mgl by RT minus 1। अब ये कैपिटल M का वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल m पुट कर दो, तो उससे हमारे पास वो करस्पॉन्डिंग आंसर आसानी के साथ आ जाएगा। ओके दोस्तों, अच्छा एक कॉन्सेप्ट होता है पेलोड ऑफ अ बलून। बाय द वे वो क्या होता है, यहां पर हमने बॉइंट फोर्स के बारे में डिस्कस किए। तो बलून जब ऊपर उड़ता है तो बलून के अंदर का जो वेट है वो कम होता है एज करस्पॉन्डिंग टू द बॉइंट फोर्स। तो बॉइंट फोर्स के कारण बलून के पास एक क्षमता होती है जो वो कुछ वेट को ऊपर लेकर जा पाए। तो एटमैक्स जितना वेट एक बलून कैरी कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं उस बलून का पेलोड। सो मैं यहां पे बस लिख दे रहा हूं, पेलोड ऑफ बलून इज सिंपली इक्वल्स टू इट्स buoyant force minus its weight. That is called the payload of the balloon। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो बैरोमेट्रिक प्रिंसिपल्स के ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, PV इक्वल्स टू NRT एंड गॉज प्रेशर को रिलेट करते हुए जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोगों ने काफी सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे क्वेश्चंस और बन सकता है, और एक एक क्वेश्चन अगेन डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चालू करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ओके